नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी हुई एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर के पूनम सागर इलाके में पूरे श्रावण मास में यहाँ पर भजन कीर्तन और महाप्रसाद यानी भंडारे का आयोजन चतुरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया गया। और चतुरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के जो मुख्य ट्रस्टी हैं अजय सिंह राजपूत, उनके द्वारा ये भव्य आयोजन पूरे महीने यानी कि श्रावण मास के पूरे महीने इस प्रकार का भव्य आयोजन किया गया। आज श्रावण मास का आखिरी दिन था और सबसे बड़ी बात थी कि आज रक्षाबंधन का भी दिन था और इस अवसर पर यहाँ पर रक्षाबंधन का एक महोत्सव आयोजित किया गया, जहाँ पर मीरा रोड पूर्व के पूनम सागर इलाके की सभी बहनों ने इकट्ठा होकर अजय सिंह राजपूत जी को राखी बांधी और उनके विजयी होने की और उनके लंबी उम्र की कामना की। साथ ही अजय सिंह राजपूत जी की ओर से भी बहनों को तोहफे देकर उनका आशीर्वाद लिया। चतुरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से अजय सिंह राजपूत जी और उनके सभी सहयोगियों ने एक नया आयाम और एक नया उदाहरण यहाँ पर पेश किया है और जनता की सेवा किस प्रकार से की जाए, जनता के बीच किस तरह से रहा जाए और जनता के लिए क्या क्या सेवाएं दे सके, इसका एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है। इस मौके पर हमने यहाँ पर कुछ बहनों की प्रतिक्रिया ली है और जानना चाहा कि अजय सिंह जी राजपूत के प्रति उनकी किस प्रकार की भावना है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन के पावन अवसर की शुभकामनाएं। आज का जो ये रक्षाबंधन का आयोजन है, ये चतुरेश्वर मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष अजय सिंह राजपूत जी के द्वारा आयोजित किया गया है और उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन किया गया, जैसा कि हर साल वो कराते हैं, इस साल भी वो करा रहे हैं। और हम सभी बहनें उनको मिलकर के ये आशीष देते हैं कि उनका उज्जवल भविष्य, उज्जवल स्वास्थ्य हो और यश कीर्ति उनकी चारों दिशाओं में फैले और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आगे चल करके वो इस एरिया के शांति नगर के नगर सेवक बने। आज रक्षाबंधन का बहुत ही बड़ा त्योहार है, जिसे अजय सिंह राजपूत ने बहुत ही बड़े धूमधाम से रखा है और सभी बहनें ज्यादा से ज्यादा लोग आए हैं और राखी बांधे, गिफ्ट मिला उनको। उन लोग ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि हमारे भाई ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अच्छे अच्छे काम करें और एक दिन ऐसा होगा चतुरेश्वर महादेव की कृपा रही तो बहुत आगे जाएंगे और छोटे छोटे बच्चों के भी जुबान पे उनका नाम रहेगा अजय सिंह राजपूत का। और मेरी भी यही मनोकामना है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इसके लिए अजय भाई हर साल हम 4-5 साल से अटेंड कर रहे हैं। ये रक्षाबंधन के दिन बहुत अच्छे से व्यवस्था करते हैं सभी बहनों की और राखियां बंधवाते हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है और हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही रहते हैं ये लोग। नमस्ते, मैं हूँ गायत्री और अजय भैया की बहन हूँ और हर साल अजय भैया 5 से 6 साल हो गए हैं और जब भी पहले बीजेपी में थे तभी भी ये राखी का त्योहार रखते थे। वो सारी बहनें इनको राखी बांधती थी और राखी बांधने के साथ साथ में ऐसा नहीं है कि राखी का बंधन एक बार में खत्म हो गया। हर पूरे साल भैया रिश्ता निभाते हैं। जब भी भैया को फोन करते हैं, कुछ भी काम होता है, भैया हाजिर रहते हैं। और जो ये मंदिर हमारा बना है चतुरेश्वर मंदिर, वहाँ तो रौनक इतनी बढ़ गई है भैया की कि सारी मतलब बहनें जैसे कि पूरा मीरा रोड की बहनें उनकी बहन हो गई है और बहुत अच्छा लगता है, त्योहार जैसा लगता है। हमारे भाई दूर है, मेरा भाई दूर है, लेकिन ये भाई को मैं राखी बांधती हूँ ना, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि आज मेरा भाई कलाई, मेरे भाई की कलाई मुझे मिल गई है। और भैया का बहुत अच्छा नेचर है, बहुत हेल्प करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, बहुत धार्मिक विचार के हैं, बहुत धार्मिक सांस्कृतिक काम भी करते हैं और धार्मिक कार्य तो इतना करते हैं ना कि बस मुझे भैया बहुत आगे बढ़े, स्वस्थ रहे और सबसे ऐसे ही मिलन सबसे रिश्ता निभाते थे। अजय भाई बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे अच्छे धार्मिक काम कर रहे हैं जो कि आज तक यहाँ किसी ने नहीं किया ऐसा। और इस जगह जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पहले बहुत जंगल रहा करता था। आज से 5 साल पहले अजय भाई और के तिवारी जी का मेहनत है कि आज यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है।
यहाँ पे 10 बजे के बाद आने में इतना डर लगता था, लेकिन अब कभी भी आओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम दिल खुश हो जाता है। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है और 1 महीने से ऐसा ही चल रहा है। आज लास्ट हो गया, पर हम लोग को पता नहीं चला कि 30 दिन कैसे निकल गया। आपके हाथ में थाली में आरती है, कुछ हाँ, अजय भाई ने हमें गिफ्ट दिया और हम अपने अजय भाई को दिल से मानते हैं। गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है, पर वो नाराज हो जाए इसलिए हमें लेना पड़ा। और आरती भी है, हमने उनका अच्छे से स्वागत किया भाई बना के, और तहे दिल से हम भाई मानते हैं और हम चाहते हैं कि वो नगर सेवक बने एक बार। मैं और अजय सिंह का आभार प्रकट करती हूँ जो आप यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है कि हमें भी यहाँ पे सोने का सिक्का मिला, राखी बांधे। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता नहीं, बहनों का आशीर्वाद सदैव से मिलता रहा है और ये सनातन का जो प्रोग्राम है हम हमेशा से करते आए हैं। और बहनों का तो, और ख़ास तौर पे पूनम सागर के बहनों का तो हमेशा से आशीर्वाद रहा है। और हम पिछले 5 साल से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं अपनी बहनों के साथ और आगे भी ये जारी रहेगा। मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि सनातन के जितने भी कार्यक्रम हैं वो हम करते रहेंगे, वो रक्षाबंधन हो, होली हो, दीपावली हो या बाबा चतुरेश्वर के धाम में भी कोई कार्यक्रम हो, वो करते रहेंगे। मैं कई लोगों से यहाँ पे जब बात किया तो बताया था कि 4 साल से पहले यहाँ पे रात को 8 बजे बाद लोग निकलते नहीं थे और आज यहाँ पे हम 12 बजे रात को भी जाते रहते। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये चतुरेश्वर महादेव की कृपा है और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद है कि बाबा यहाँ पधारे और जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे वो अब दिखाई नहीं देते। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बावजूद भी जितनी यहाँ पे पब्लिक है, आप किसी पार्टी ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं, आपका प्यार देखिए, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे थे आने वाले मनपा चुनाव में आपको जिताएंगे, इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो जनता ने तय कर लिया है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि चुनाव लड़ना है और बाबा जो दिशा निर्देश देंगे और यहाँ के जो भाई बंधु, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे बंधु लोग हैं, साथी हैं, वो जो सुझाव देंगे, जैसे कहेंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। अपने शहरवासियों और अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बस यही कहूँगा कि एक बार हमें भी मौका दीजिए, उसके बाद ये तो आधा अधूरा जो हम कर पाए हैं वो किए हैं, एक बार हमें भी मौका दीजिए, फिर ये पूनम सागर या हमारा प्रभाग 21 धर्मनगरी होगा। अजय सिंह राजपूत के प्रति इन बहनों का प्यार, आज कितना मतलब त्योहार होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे किस कार्यक्रम के लेकर? पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ पूरे शहरवासियों को। और हमारे अजय सिंह राजपूत जी ये कार्यक्रम कोई नया नहीं कर रहे हैं, विगत 5 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे जगह जरूर बदले होंगे क्योंकि यहाँ काम चालू था, लेकिन कार्यक्रम हमारा सुनिश्चित रहा, हम करते रहे। सनातन के जितने भी कार्य हैं हम सब निरंतर करते आए हैं और हम श्रावण मास से प्रारंभ करते हैं और होलिका दहन तक हम यह कार्यक्रम सनातन का करते हैं। इस बीच में जितने प्रकार के त्यौहार आते हैं, चाहे वो आपका जन्माष्टमी हो, गणपति हो, गरबा हो, नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी धर्म को कार्यक्रम को हम रोकते नहीं। दिवाली हो, होली स्नेह मिलन हो, अपितु और भी हम जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वह मनाते हैं। महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं। ये हमारा अजय भाई का एक आह्वान है कि महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका भी हम दर्शन कराएं और हमने त्रयंबक से प्रारंभ कर दिया है और सभी 5 साल के अंदर हम लोग पूरा 5 जगह दर्शन कराएंगे। ये हमारे उद्देश्य है, हम धर्म से जुड़े हैं, धर्म के साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात की उन सभी ने कहा कि आप दोनों की राम हनुमान की जोड़ी है और जिस तरह से लंका पर विजय पाने के लिए हनुमान जी ने राम जी की मदद की थी, उनका साथ दिया था, अब आने वाले जो लड़ाई है उस लड़ाई में आप राम जी का किस तरह से साथ निभाएंगे? अभी आपने कह दिया हनुमान और राम, तब आगे कुछ प्रश्न ही नहीं है। साथ जैसे हनुमान जी निभाए थे वैसे हम भी निभाएंगे। वैसे यहाँ के बहुत सारे अदृश्य सेना है जो कि साथ में लगी है, काम कर रही है, वो आपको फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहा है। हम हर बिल्डिंग, हर घर पहुँच चुके हैं।
वह उनका आशीर्वाद है। आप देख सकते हो जन सैलाब उमड़ा है। आप त्योहार है, लोग अपने अपने बहनों के साथ हैं, लेकिन एक अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए कितनी बहनें आई हैं वो आप जनसंख्या दे सकते हैं। एक चीज और है कि जिस तरह से उनका नाम अजय सिंह जी है, नाम में ही अजय है, तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ऐसी लोगों की भावना है। लोगों की भावना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक समय एक चौपाई दिया था कि जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असिरच नहीं जाई। जो माया के रूप में अंगूठी दिखाई गई थी, वो माता ने समझ लिया था कि यह कोई जीत नहीं सकता है, माया से बनी हुई है। ऐसे ही हमारे अजय भाई हैं, ये इनके नाम से लोग जहाँ भी जा रहे हैं चर्चा कर रहे हैं, लोगों में संदेश जा रहा है कि अजय भाई अब विजेता हैं, पराजित कभी नहीं होगी, क्योंकि नाम ही ऐसा है अजय, और ऐसा आशीर्वाद भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। भाई मंदिर से जुड़ा हुआ प्रेमाइसिस है, इसका कितना इसका दुख है और इसे आगे किस तरह से देखते हैं? ये दुख को हम बहुत बार व्यक्त कर चुके हैं, अब दुख का व्यक्त करने का समय नहीं है। अब हमें आगे संघर्ष करना है, और संघर्ष करने के बाद हम खुद इसका निर्माण करेंगे। हमारे साथ हम लोग करते रहेंगे, हमारे समाज है, हमारा धर्म है। अब हम किसी के पास इसका दुख लेके कितने दिन रोएंगे? अब हम संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, आने वाले चुनाव को लेकर अजय भाई का किस तरह से यहाँ पर जन समर्थन बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, जन समर्थन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कुछ कहना है, कुछ बयान देना है। आपने खुद ही साक्षात आज देख लिया कितने लोग इन्हें चाहते हैं। और अगर हम बहनों की बात करें तो आज रक्षाबंधन का पर्व है, और जिस तरह से आज आप इनकी कलाई एक जीता जागता सबूत है, उदाहरण है कि कितने बहनें इन्हें चाहती हैं। और बिल्कुल जब ऐसे योद्धा अगर आगे निकले रणभूमि में, तो हम चाहते हैं कि ऐसे योद्धा को हम शीर्ष पर बिठाएं, उस गद्दी पर बिठाएं, और पूनम सागर का जितना विकास हुआ है उससे और 2 गुना, और आने वाले दिनों में 4 गुना और अधिक एक विकास हो। तो विकास पुरुष के रूप में हम अजय जी को यहाँ पर घोषणा करने जा रहे हैं। जैसे कि के जी ने कहा कि अदृश्य एक सेना है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा रहता है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो उसी तरह से अजय जी का भी दूत हर घर में है, घर घर में उनका दूत जा रहा है। तो इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को भी विराम देता हूं, और आने वाले समय में अजय जी को हम यहाँ पर वार्ड क्रमांक 21 से मनपा के मुख्यालय में देखना चाहेंगे। धन्यवाद।